आपकी बॉडी में कोई छोटी मोटी गांठ हो रही हो जो कोई पेन या दिक्कत ना दे रही हो, लेकिन फिर भी टाइम के साथ वो बढ़ती चली जा रही हो। अक्सर ऐसी गांठ को देख के लोग ये बोल देते हैं कि कुछ चर्बी या फैट जमा हो गया होगा और इसे इग्नोर कर देते हैं। पर क्या हर ऐसी गांठ को इग्नोर करना चाहिए? मेडिकल टर्म्स में इस चर्बी की गांठ को लिपोमा बोलते हैं। लाइपोमा यानी फैट सेल्स का ट्यूमर एक छोटी सी गांठ होती है जो ठीक हमारे चमड़ी के नीचे होती है। ये फैट सेल्स का एक गुच्छा होता है जिसमें अक्सर कोई दर्द भी नहीं होता। ये छूने पे सॉफ्ट रहता है और कई बार मूव भी करता है। लाइपोमा वैसे तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर ये एज बढ़ने के साथ साथ इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जेनेटिकली भी पाया जाता है। अगर आपके पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स को लिपोमा है तो आपको भी होने के चांसेस होते हैं और कभी कभी ये माइनर इंजरी या एक्सीडेंट के बाद भी डेवलप हो सकता है। लाइपोमा का ट्रीटमेंट आपको कब करवाना जरूरी है? अगर ये बहुत तेजी से बढ़ रहा हो, अगर इसमें कोई दर्द या इन्फेक्शन का साइन हो रहा हो, या फिर ये किसी बॉडी के ऐसे पार्ट में हो जो आपकी कॉस्मेटिक अपीयरेंस को अफेक्ट कर रहा हो, तो लाइपोमा को सर्जिकली रिमूव ही किया जाता है और इसका दवाइयों से कोई इलाज नहीं होता। लाइपोमा की सर्जरी एक बहुत ही सिंपल और सेफ प्रोसीजर होता है। लाइपोमा की सर्जरी में पेशेंट को लिटा दिया जाता है और जिस एरिया में लाइपोमा है उसको प्रॉपर्ली एक्सपोज किया जाता है। उसके बाद उस एरिया को सुन्न किया जाता है एक लोकल एनेस्थीसिया के इंजेक्शन द्वारा। लाइपोमा के डायरेक्टली ऊपर एक छोटा सा स्किन में इंसिजन या चीरा दिया जाता है। लाइपोमा को लोकलाइज करके उसको पूरी तरह से जड़ से निकाल दिया जाता है और स्किन को क्लोज कर दिया जाता है टाके लगा के। इस सर्जरी में केवल 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है और पेशेंट प्रोसीजर के आधे घंटे बाद ही घर जा सकता है। अब लाइपोमा से जुड़े कुछ मिथ्स को बस्ट करते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि लाइपोमा जो है वो मसाज करवाने से या फिर किसी एक्सरसाइज से कम हो जाएगा। लाइपोमा एक नॉन कैंसरस ट्यूमर है जो बॉडी में सर्जरी द्वारा ही निकाला जा सकता है। दूसरी गलतफहमी ये है कि लोग सोचते हैं कि मेडिसिन द्वारा लाइपोमा डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आज तक ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो लाइपोमा को डिसॉल्व कर सके। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि सर्जरी करवाने के बाद लाइपोमा दोबारा उसी जगह पे आ जाएगा। अगर सर्जरी आपकी प्रॉपर ढंग से हुई हो और लाइपोमा को पूरा जड़ से निकाला जाए तो इसको दोबारा उसी साइट पर डेवलप होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगर आपकी बॉडी में आपको ऐसी कोई स्वेलिंग लग रही हो जिसके लक्षण लाइपोमा जैसे हो, तो आप दिए गए नंबर पे फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप के थ्रू रिपोर्ट भेज सकते हैं।